कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपसे यह प्रार्थना भी है कि आप सब लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं का हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है पत्र लेखन लेकर उपस्थित हूँ। पत्र लेखन में हमने पिछली वीडियो में प्रार्थना पत्र कुछ पढ़े हैं। 4-5 प्रार्थना पत्र हमने पढ़े, समझे, उनका प्रारूप समझा, जो कि औपचारिक पत्र का एक पार्ट था। तो प्रार्थना पत्र में हमने कल एक आपको होमवर्क के रूप में एक पत्र दिया था, जिसे मैं अब आपको लिख करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आशा है मुझे कि आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार था। प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखकर बस चालक द्वारा अत्यधिक तीव्र गति से बस चलाने की शिकायत कीजिए। देखिए, पत्र लिखना है प्रधानाचार्य जी को, तो जो प्रधानाचार्य जी, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक आदि को पत्र लिखे जाते हैं, स्कूल से संबंधित होते हैं, उन्हें प्रार्थना पत्र कहते हैं। छात्रों के द्वारा जो लिखे जाते हैं, तो प्रार्थना पत्र यह लिखना है हमें। इसमें किसी तरह का कोई नाम, कोई पता आदि नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखने वाले का पता लिखेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम ये 3 चीज़ें आप भली प्रकार से याद कर लीजिए। ये आपको लिखनी है अगर कोई एड्रेस वगैरह नहीं दिया है। देखेंगे, परीक्षा भवन डैश डैश स्कूल, बिल्कुल लाइन के साथ साथ लिखेंगे। डैश डैश नगर, नगर के बाद पूर्ण विराम अवश्य आएगा, ये ध्यान रखें। बिना लाइन छोड़े, कोई लाइन आपको अब तक नहीं छोड़नी है। आप लिखेंगे 12 मई 2020। 12 मई के बाद अल्प विराम, कोमा, उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ करके 2020, जैसे मैंने लिखा है ठीक इसी प्रकार आप लिखेंगे। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे सेवा में। पत्र लिखना है प्रधानाचार्य जी को, तो प्रधानाचार्य जी सेवा में पर अंक की बिंदी, अल्प विराम लगाएंगे बिल्कुल साथ में, जी के बाद अल्प विराम। अब स्कूल का यहाँ नाम नहीं दिया है, तो अब स्कूल, य र ल व नगर। स्कूल कहाँ पर है ये भी नहीं दिया है, तो य र ल नगर। क ख ग स्कूल भी लिख सकते हैं, क ख ग नगर भी। डैश डैश नगर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बस हमें ये बताना है यहाँ पर नगर आएगा। अगर नगर का नाम दिया होता, पता दिया होता, तो हम अवश्य लिख देते, लेकिन यहाँ नहीं दिया है, इसलिए हमें अपना पर्सनल कुछ भी नहीं लिखना है। आगे देखिए, एक लाइन छोड़ के य र ल नगर के बाद एक लाइन छोड़ करके आप लिखेंगे विषय। विषय लिख करके आप देखिए विषय बनाएंगे, किससे संबंधित लिखना है। बस चालक जो है वो तीव्र गति से गाड़ी चलाता है, उसके संबंध में शिकायत हमें करनी है, तो ऐसे लिखेंगे, बस चालक द्वारा अत्यधिक तीव्र गति से बस चलाने के संबंध में। बस चालक द्वारा अत्यधिक तीव्र गति से बस चलाने के संबंध में, ये विषय हो जाएगा। में के बाद पूर्ण विराम आप अवश्य लगाएंगे विषय में। उसके बाद भी एक लाइन छोड़ेंगे, पहले तो हमने एक लाइन छोड़ी है, बाद में भी एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद आप संबोधन लिखेंगे, मान्यवर लिख देंगे, श्रीमान लिख देंगे, महोदय लिख देंगे, श्रीयुत लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ चारों में से। मान्यवर हमने लिख दिया, उसके बाद अल्प विराम लगाएंगे। और उसके बाद कुछ बच्चे मान्यवर के रे से यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पे मेरा पेन रखा है, हमें यहाँ से शुरू न करके बिल्कुल इधर लाइन से ही शुरू करना है। मान्यवर का जो माँ है उसके बिल्कुल नीचे से ही शुरू करना है। तो मैंने आपको बताया था प्रार्थना पत्रों में एक लाइन तो आपको सभी में लिखने हैं। निवेदन यह है, सविनय निवेदन यह है कि विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आपके विद्यालय कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं प्रतिदिन विद्यालय की बस संख्या 1420 रूट नंबर 5 से विद्यालय आता जाता हूँ। रूट नंबर 5 बसों पर एक नंबर लगा होता है, एक पेपर लगा होता है, उस पर 5 रूट नंबर 5 लिखा होता है। सभी बसों पर रूट लिखा होता है, और ये हमने विषय बस का नंबर भी दे दिया है। विद्यालय की बस संख्या 1420 रूट नंबर 5 से विद्यालय आता जाता हूँ। पिछले महीने कर्मचंद नाम का एक नया बस चालक नियुक्त किया गया है। यही हमारी बस का ड्राइवर है। यह बस चालक अत्यंत तीव्र गति से बस को चलाता है और कोई भी मोड़ आने पर बस की गति कम भी नहीं करता है। तो इस तरह से हम अपनी बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए सेंटेंस को पूरा बनाएंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। कोई भी मोड़ आने पर बस की गति कम नहीं करता है। गति माने स्पीड कम नहीं करता है। यह चालक ब्रेक भी एकदम झटके से लगाता है, बिल्कुल नज़दीक आकर के ब्रेक लगाता है। कई बार बस दुर्घटना से बची है।
या ऐसे लिखें, कई बार बस दुर्घटना से बाल बाल बची है, ऐसे लिखेंगे आप, बाल बाल बची है। मैंने कई विद्यार्थियों के साथ मिलकर, अब नया पैराग्राफ हम बना रहे हैं, अब हम अगला जो टॉपिक है उसे लिख रहे हैं कि मैंने कई विद्यार्थियों के साथ मिलकर उससे यानी उस बस चालक से बस की गति कम करने का अनुरोध भी किया है, लेकिन वह हमारी बात को अनसुनी कर देता है। यदि इस बस चालक को नहीं समझाया गया तो किसी भी समय कोई भयंकर दुर्घटना घट सकती है। अब हम अगला पैराग्राफ बनाएंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि बस चालक को चेतावनी दी जाए कि वह बस कम गति से चलाए। धन्यवाद, एक लाइन छोड़ेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग। तो इस तरह से, क्योंकि नाम नहीं दिया है, धन्यवाद के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। तो ये मैंने आपको प्रार्थना पत्र, जो अंतिम प्रार्थना पत्र मैंने आपको समझाया, बाकी आप इसको 2 बार आप कम से कम इसको लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी जो शेष प्रार्थना पत्र हैं वो आप अपनी व्याकरण की बुक से स्वयं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम संपादकीय पत्र पढ़ेंगे। धन्यवाद।